तात्मस्य मोहं तामामस्मिरिकट्वं यौरं कृष्णं तावेति वहामहि पुलिस। इंस्पेक्टर कपूर। खैरिए पंडित जी, रोक दीजिए फेरे। कपूर, ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर माजरा क्या है? फर्ज से मजबूर हूँ द्वारकादास। जब अंजू बेटी की शादी का कार्ड मिला तो सोचा वो दिन आ गया जिसका मुद्दत से इंतजार था। कितना खुश हुआ था मैं। शायद अपनी बेटी की शादी में भी इतनी खुशी ना होती। शादी में शरीक होने के लिए घर से निकल ही रहा था कि ऑर्डर मिला कि शादी फौरन रोक दी जाए। लेकिन क्यों? द्वारकादास, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं दूल्हा मियाँ से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूँ। आपको जो कुछ पूछना है सबके सामने पूछिए इंस्पेक्टर। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सबके सामने कीजिए। ये सब इसकी ससुराल वाले ही तो हैं। जैसे आपकी मर्जी। तो सामने आइए सुल्ताना बीबी और पहचानिए, क्या यही है आपके शौहर और आपके बच्चे के बाप सलीमुद्दीन? सलीमुद्दीन? बच्चे का बाप? क्या मतलब? अपने मर्दुए को मैं नहीं तो कौन पहचानेगा साहब? अरे मर्दू सेरा बन के खड़ा है, शर्म नहीं आती? माटी मिले को पकड़ ले साहब, हथकड़ी डालो इसको। अलग हटिए। कौन है आप? उइगे माँ, कौन हूँ मैं? बदमाश हराम के। देख कौन हूँ मैं? तमीज से बात कीजिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानता। अयो, अपनी जोरू को नहीं पहचानता? बेगैरत बेहया, तेरे वास्ते इतने गैर मर्दों के सामने गोशा तोड़ना पड़ा, बुर्खा उतारना पड़ा मेरे को नहीं तो नहीं, इसको पहचान, अपनी औलाद को। अम्मी, इन्ना कौन है? मेरे बाबा है क्या? बाबा है बाबा, ऐसे बाबा को अंगार लगो। 6 बरस से अपने पुट्टे का मुंह नहीं देखा। चूल्हे में डालो ऐसे बाबा को। मैं तेरे को दूसरा बाबा लाके दूंगी, इससे तलाक लेकर छोड़ूंगी। अजी साहब देख रहे हैं क्या? पुलिस थाने लेके चलो इस मार। बेशरम औरत। सलीमुद्दीन, इस वक्त तुम हिरासत में हो। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से आई हो तुम? मैं गिरते पड़ते हैदराबाद से आई हूँ अम्मा। गई से जुमेरात को कौन के अल्लाह का नेक बंदा मेरे को खत में लिखा, तुम्हारा मर्दुआ एक पाप बेचारे से शादी कर रहा। एन वक्त पर मैं बचा ली तुमको। मेरा एहसान मानो, मेरे पाँव धो के पियो, नहीं तो इनने मेरा सत्यानाश करे जैसा तुम्हारा भी सत्यानाश करेगा। ये सब झूठ है, बकवास है। इंस्पेक्टर, इस औरत को जरूर किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा है। आप लोगों को जो कुछ कहना हो अदालत में जाकर कहिए। माफ करना द्वारकादास। चलो सलीमुद्दीन। अंजू, अब मैं समझ गया, तुम्हारे घर वालों ने मिलकर हमारी शादी रोकने के लिए साजिश की। चुप रहे, साजिश का बच्चा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी। चलिए इंस्पेक्टर। तुम ठीक कहते हो विजय, लेकिन मैं साजिश का भांडा फोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ विजय। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा अंजू। यू शट अप। चलो विजय। अंजू, खबरदार मुंह से एक लफ्ज बोली या घर से बाहर कदम निकाला। तुझे मेरी इज्जत से होली खेलना थी, खेल चुकी। छोड़ दीजिए मुझे डैडी, मैं विजय को अपना पति मान चुकी हूँ। चलो सलीमुद्दीन, मुझे तुम्हारे होटल वाले कमरे की तलाशी लेनी है। इंस्पेक्टर, मेरा नाम विजय है। आप तलाशी 100 बार लीजिए, लेकिन मैं विजय हूँ और विजय ही रहूंगा। और ये औरत जिस आदमी का जिक्र कर रही है वो मैं नहीं। सर ये देखिए, साइड बोर्ड को दीवार की तरफ उल्टा करके ये सूटकेस इसने वहाँ पर छुपाया हुआ था। ओह, तो यह है इसकी जालसाजियों के सबूत। I see. False identity card. विजय, ये सब क्या है? अंजू, तुम्हारे पिताजी और इन इंस्पेक्टर साहब ने मिलकर जो हमको जुदा करने की चाल चली है, ये उसका मास्टर प्लान है। Shut up! और इन चीजों के बारे में तुम्हें क्या कहना है? आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब चीजें मेरे कमरे में चोरी से रखी गई। मैं इनमें से किसी चीज को नहीं पहचानता। मैनेजर, तुम्हारा क्या बयान? ये आदमी सर झूठ बोलता। ये खुद आया था यहाँ पे सूटकेस रखने के लिए, रिसेप्शन से हमसे चाबी भी लिया। उस वक्त हमने इसको शादी का मुबारकबाद भी दिया था। तुम झूठ बोलते हो। तुमको भी द्वारकादास ने माल खिलाया। इंस्पेक्टर, अपने आदमियों से कह दो सूटकेस को हाथ न लगाए और इस पे बने फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तैयार की जाए।
हम अपनी जिम्मेदारी निभाना खूब जानते हैं। तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बकवास दोनों को बंद कर दूंगा। चलो मेरे साथ। विजय, मैंने तुम्हारे लिए क्रिमिनल केसेस के सबसे बड़े एडवोकेट को एंगेज कर लिया है, और वो जो तुमने फॉरेस्ट बेंगलो के माली और मालिन के बारे में बताया था ना, उनको भी बुलवा लिया है तुम्हारी गवाही के लिए। रंजीत, तुम मेरी फिक्र मत करो, अंजू का ध्यान रखो। विजय, ये भी कोई कहने की बात है? लेकिन वो है कहाँ इस वक्त? वो इंस्पेक्टर कपूर से तुम्हारी जमानत के बारे में बातचीत कर रही है। तुम शायद नहीं जानते विजय कि अंजू के पिता और इंस्पेक्टर कपूर बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे पूरा यकीन है विजय कि तुम्हारी जमानत बहुत जल्दी हो जाएगी। जमानत अभी मुमकिन नहीं अंजू बेटे, पुलिस की कार्रवाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अंजू बेटे, मेरी अगर राय मानो तो इस केस से जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। मैं तो अपने अंकल के पास मदद मांगने आई थी, इंस्पेक्टर साहब की राय लेने नहीं। मैं इस वक्त बहसीयत इंस्पेक्टर के नहीं बल्कि द्वारकादास का पुराना दोस्त होने के नाते बात कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम नहीं अंजू, ये तुमसे पहले और कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। मासूम और बेबस लड़कियों से शादी करके उनकी इज्जत और दौलत लूट कर भाग जाना इसका पेशा है। जब ये केस अदालत में शुरू होगा तो मुल्क में तहलका मच जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है योर ऑनर। इस अदालत के सामने जो मुल्जिम पेश है, इसके जुर्म इतने संगीन हैं कि इंडियन पेनल कोड की सारी दफात मिलकर भी शायद इसकी सजा के लिए नाकाफी होंगी। मुल्जिम विजय के नाम से हमेशा जंगलों में छुपा रहता था। इसी नाम से इसने जंगल की जड़ी बूटियों के ऊपर एक किताब भी लिखी है और बंदूक का लाइसेंस भी लिया हुआ है। लेकिन 12-13 साल से ये ठगों का ठग तरह तरह के आदमियों का रूप धार के देश के हर शहर में नई नई किस्म की लूटमार मचाता रहा है और हर जुर्म के बाद विजय बन के जंगलों में गायब होता रहा है। लेकिन हकीकत यह है योर ऑनर कि ये हैदराबाद के शेख मंसूर का दामाद है और इसका नाम है सलीमुद्दीन। तुम्हारा नाम सलीमुद्दीन है? उधर सुनो। अब मैं अदालत के सामने मुल्जिम के जुर्मों की कहानी मैं सबूत के उन गवाहों के जरिए पेश करूंगा जिनको इसने अपना शिकार बनाया। मेरा पहला गवाह है शेख मंसूर। योर ऑनर, पहले तो मैं वो खत देखना चाहता हूं जो शेख मंसूर को किसी ने लिखा था, जिसको पढ़कर इनकी बेटी सुल्ताना ने यहां आकर पुलिस कार्रवाई की। खत दे दीजिए। शेख मंसूर, आपका दामाद सलीमुद्दीन यहाँ दिल्ली में सेठ द्वारकादास की लड़की अंजलि से 11 तारीख को ब्याह कर रहा है। फौरन आकर पुलिस कार्रवाई कीजिए। आपका एक हमदर्द। योर ऑनर, क्या पुलिस ने शेख मंसूर के खुफिया हमदर्द का पता लगाया? योर ऑनर, यह खत सिर्फ एक खबर है जिसकी मदद से मुल्जिम की पहली बीवी सुल्ताना ने आके मुल्जिम को पहचाना कि यह सलीमुद्दीन है और गिरफ्तार करवाया। सरकार ने मुल्जिम के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सही हैं या गलत, इसका खत के लिखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, क्योंकि इस खत के साथ एक ही वक्त में 2 आदमियों की उलझनें हल हो जाती हैं। एक तरफ सेठ द्वारकादास जो आखिरी दम तक मेरी और अंजू की शादी के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ उनका जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर कपूर जो एक ऐसे खतरनाक मुजरिम को पकड़ने में नाकाम रहा है जिसने पिछले 12 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समाज में गंदगी फैला रखी है। सेठ द्वारकादास ये शादी रोकने के लिए और इंस्पेक्टर कपूर अपनी नालायकी छुपाने के लिए एक दूसरे से मिलकर आज मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, और ये नामुमकिन नहीं योर ऑनर कि ये गुमनाम खत लिखने वाला हमदर्द इन्हीं के घर का कोई आदमी हो। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस खत की एक फोटोकॉपी मुझे दी जाए। फोटोकॉपी तुम्हें जरूर दी जाएगी।